बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी की ओर से। यूजी और पीजी कोर्सेज को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। आइए इस वीडियो में समझेंगे। इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अब अपने बच्चों को ऑफर कर दिया है। जैसा कि पता है कि न्यू यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको ग्रेजुएशन करने में 4 साल लगती है और पीजी करने में अलग से 2 साल देने पड़ते थे, कुल मिला के 6 साल लगते थे दोस्तों। अब ये आपका जो दोनों कोर्स है यूजी और पीजी, मतलब मास्टर डिग्री आप 5 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। जितने भी बच्चों ने इस साल सीयूईटी का एग्जाम दिया था, रिजल्ट आ चुका है, स्कोर कार्ड आपके पास है। अब वक्त आ गया है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने का। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा किन किन कोर्सेज को लेकर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने ये ऑफर दिया है, किस कोर्स में कितनी सीट्स है, कौन कौन सी कोर्सेज का एडिशन हुआ है। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, क्या फी स्ट्रक्चर है, काउंसलिंग कब होगा, कहां से जानकारी मिलेगी, ये सारी बातों को लेकर के मैं आपके सामने आया। जैसे ही आप महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वेबसाइट आप ओपन करते हैं बच्चों, यहां पर एक नया विंडो फ्लैश हो रहा है। यहां पर आपको लिखा मिल जाएगा एडमिशन नोटिफिकेशन 5 ईयर इंटीग्रेटेड यूजी प्रोग्राम्स एकेडमिक सेशन 2026-27। आप इसको जैसे डाउनलोड करेंगे ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ये पीडीएफ जारी हुआ है। ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, ये जो पीडीएफ जारी हुआ है ये जारी हुआ है कब, आप देख सकते हैं 6 जुलाई 2026 को। मतलब इस दिन से आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन नोटिफिकेशन 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ये आजा 5 ईयर इंटीग्रेटेड यूजी प्रोग्राम एकेडमिक सेशन 26-27 के लिए। अच्छा, अलग अलग कोर्सेज के नाम आपको यहाँ दिए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। कुल मिला के यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 12 कोर्सेज आपको मिलेंगे। 12 कोर्सेज के लिए ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम निकाला गया है। दूसरी खास बात क्या है, ड्यूरेशन जो दिया है 8/10, 8/10, ये क्या है, बेस में जो 10 है ये टोटल नंबर ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन है। 10 सेमेस्टर लगेंगे टोटल। एक साल में 2 सेमेस्टर्स के एग्जाम होते हैं, कुल मिला के 5 साल, 5 × 2 10 सेमेस्टर्स में ये डिवाइडेड है। तो आप सारे कोर्सेज में देखेंगे कि सारे कोर्सेज 10 सेमेस्टर्स के हैं। अच्छा, तो सर ये बगल में 8 क्या है, ये 8 है कि आप 8 सेमेस्टर के बाद आप अगर स्टॉप करेंगे तो भी आपको डिग्री जो है मिल जाएगी। ये नहीं है कि 10 का 10 आपको कंप्लीट करना है, 8 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद भी आपको डिग्री मिल जाएगी। इनटेक्स का मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास कितनी हैं। तो आप देखेंगे कि हर कोर्स में कुल मिला के हर कोर्स में आपके पास 33 सीट ही है। कुल मिला के हर कोर्स में ऊपर से लेके नीचे तक आप देखिएगा तो 33 सीट ही आपको मिलेगा हर कोर्स में। कोर्सेज कौन कौन से हैं, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बीकॉम और एमकॉम साथ में ला दिया गया है इंटीग्रेटेड यूजी प्रोग्राम। बीटेक एमटेक आप साथ में कर सकते हैं। उसके बाद बीए एमए, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर ये है, जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन वाला जो कोर्स था वो पहले से था, लेकिन अब बच्चों को बीए का भी ऑप्शन मिल रहा है। आप इंग्लिश में कर सकते हैं बीए एमए एक साथ, बीए एमए हिंदी में कर सकते हैं, बीए एमए संस्कृत में कर सकते हैं, ये लैंग्वेज है। और साथ के साथ अगर थोड़ा सा बढ़ें आगे तो आप बीए एमए इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, बीए एमए आप ठीक है यूजी पीजी इन गांधीयन एंड पीस स्टडीज में कर सकते हैं, बीए एमए पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हैं, बीए एमए सोशियोलॉजी में कर सकते हैं, और बीए एमए आप सोशल वर्क में कर सकते हैं। तो कुल मिला के आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी खुशखबरी ये है कि आप इकोनॉमिक्स में, आप पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में आप अब अंडर ग्रेजुएट कोर्स में अपियर हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 33 सीट है, मतलब क्या है कि कंपटीशन होगा और आपको फाइट करना पड़ेगा
इस अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो चंपारण के जितने सारे, ईस्ट चंपारण हो, वेस्ट चंपारण हो, मुजफ्फरपुर के जितने सारे बच्चे हैं, इवन बिहार रेंज के जितने सारे बच्चे हैं, आप सब के लिए इतने शानदार यूनिवर्सिटी में पढ़ने का बहुत सुनहरा अवसर जो है वो खुल गया है दोस्तों। आइए अगली प्रक्रिया पर अगर बातचीत करते हैं, तो एडमिशन किसका होगा? तो एडमिशन उन्हीं का होगा जिन्होंने सीयूईटी एग्जामिनेशन दिया है। क्या डायरेक्ट एडमिशन होगा? तो आंसर इज बिल्कुल भी नहीं। जिन्होंने सीयूईटी एग्जामिनेशन दिया है उन्हीं का एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में होगा काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान। ये सारे के सारे कोर्सेज हैं, ये पीडीएफ आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये सारे के सारे कोर्सेज हैं, क्या एलिजिबिलिटी थी सीयूईटी के टेस्ट में वो सब यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। जिन्होंने बीकॉम के लिए अप्लाई किया था, सीयूईटी में आपने अकाउंटेंसी का एग्जाम दिया होगा। बीए में एडमिशन लेने के लिए आपने सीयूईटी में जनरल टेस्ट दिया था। इसके स्कोर कार्ड के आधार पर आपका जो है वो मेरिट बनेगा, और आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो इसके स्कोर कार्ड पे डिपेंड करेगा। फीस कितनी लगेगी ये भी बहुत सिंपल इन्होंने बताया है, 1 टाइम फी, और इन्होंने सेमेस्टर फीस और एनुअल फीस टू बी चार्ज्ड इन ऑड सेमेस्टर, इन्होंने ये भी बताया है एक सेमेस्टर छोड़ के ये चार्ज आपको देना पड़ेगा। एक बार 1 टाइम फीस में क्या क्या है? एडमिशन फीस, डेवलपमेंट फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, कुल मिला के 3600 आपको केवल एक ही बार देना है। और ये जो फीस है सेमेस्टर फीस टू बी चार्ज इन ईच सेमेस्टर, ये पैसा आपको हर सेमेस्टर में जमा कराना है। अलग अलग कोर्सेज के, बीकॉम और बीए के जितने सारे कोर्सेज हैं ये फी रहेगा। एमएससी के लिए ये फीस इन्होंने दिया है, एमटेक के लिए ये फीस दिया है, एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ये दिया है, एमबीए के लिए ये फीस है। ठीक है, एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ये फीस है, और बीटेक के लिए ये फीस है। तो बच्चों पूरा फी स्ट्रक्चर, नोटिस में कुल 12 प्रोग्राम्स दिए गए हैं, हर कोर्स में केवल 33 सीट्स हैं। अच्छा, मेरिट लिस्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग शेड्यूल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिशन डेट्स, ये सारी चीजें इस नोटिफिकेशन में नहीं है। ये नोटिफिकेशन केवल इसलिए है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, विंडोज खुल गए हैं। इसके लिए आपको एमजीसीयूबी की साइट्स को रेगुलर विजिट करना है कि कितनी सारी चीजें जो हैं, कट ऑफ क्या है, मेरिट लिस्ट क्या है, आपको रेगुलर अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें अब शुरू हो गई हैं। और बच्चों अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है, कोर्स वाइज आपको एक एनालिसिस करके बताऊं कि पिछले साल कट ऑफ क्या गया था, कितने मार्क्स पर, कितने स्कोर पर एडमिशन हुआ था, और काउंसलिंग प्रोसेस क्या है प्रॉपर महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में अपना सीयूईटी स्कोर जरूर बताएं। और क्या इस तरह की वीडियोस आपको चाहिए तो मैं आगे और वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊंगा। थैंक यू सो मच।